इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में बड़ा फिदायीन हमला हुआ है। 12 सैनिक समेत 15 लोगों की मौत हुई है। अफगान सीमा के पास सुरक्षा चौकी पर आत्मघाती विस्फोट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान में बड़ा फिदायीन हमला हुआ है। 12 सैनिकों समेत 15 की मौत हो गई है और टैंक आतंकवादी संगठनों का गढ़ माना जाता है। अफगान सीमा के पास सुरक्षा चौकी पर आत्मघाती विस्फोट हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान से सामने आ रही है ये खबर। पाकिस्तान में बड़ा फिदायीन हमला, 12 सैनिक समेत 15 लोगों की मौत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में आत्मघाती बम धमाके में 12 सैनिकों समेत 15 की मौत हो गई है। प्रशासनिक मामले में जांच अब जरूर चल रही है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को बड़ा निशाना बनाया है। टैंक जिले के एक सुरक्षा चेक पोस्ट पर विस्फोटक से भरी गाड़ी को टक्कर मार दी है, जिससे भीषण धमाका हुआ। इस दर्दनाक हमले में 12 सैन्य कर्मियों और 2 पुलिसकर्मियों समेत कुल 15 की जान गई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान जो है वो जारी किया गया। उसमें कहा गया, इस कायराना हमले में देश के 12 वीर जवान, 2 पुलिस अधिकारी और वन विभाग के एक सरकारी कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि इलाका अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, जहां पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों पर इस तरह के हमले में तेजी आई है। घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पूरे क्षेत्र को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो घटना सामने आई है, इसके बाद अब ये फिदायीन अटैक सेना की चौकी को निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटों से भरी एक गाड़ी की सुरक्षा चौकी की दीवार से टकरा दिया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे चेकपोस्ट को भारी नुकसान हुआ। सेना ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 12 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि जिस इलाके में ये हुआ है वहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का प्रभाव माना जाता है। पाकिस्तान लंबे समय से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान से आने वाले उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमले भी किए हैं। पाकिस्तान का कहना है उसने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि तालिबान और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आशिक मीर, देखिए जहां ये घटना हुई है यहां पर टीटीपी का प्रभाव माना जाता है। पिछले कुछ समय से जो नुकसान टीटीपी ने पाकिस्तान और उसकी सेना को किया है, क्या उसी क्रम में ये एक और बार सबक सिखाने की कोशिश है? क्योंकि अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से किसी ने स्वीकार नहीं किया है इस हमले को लेकर कि हमने ये हमला किया। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा फिदायीन हमला जो है किया गया है, जिसमें अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक जो है 12 पाकिस्तानी सैनिक, कुल मिलाकर 15 लोग जो है मारे गए हैं। यानी इस वक्त का सबसे बड़ा हमला जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में किया गया है। दरअसल ये हमले जो है इससे पहले भी किए गए हैं इसी तरह के, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें जहां पर बीएलए की तरफ से इसी पैटर्न के हमले जो है पाकिस्तानी सेना को अभी तक झेलने पड़े हैं। और साथ ही साथ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें जहां पर टीटीपी जो है लगातार पाकिस्तान की सेना की नींदें उड़ा रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान की सेना जो है खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ऑपरेशन चला रही है। और अभी तक अगर हम देखें तो कई सारे सिविलियन पॉपुलेशन पर भी टारगेट किया गया है। चाहे हम एयर स्ट्राइक्स की बात करें तो कई बार एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान पे भी की गई। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो इस वक्त तनाज़ा दोनों देशों के बीच में, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रही, इसी चीज को लेकर है कि टीटीपी को जो है अफगानिस्तान शरण दे रहा है और उसके बदले जो है वो पाकिस्तान में हमला कर देता है। लेकिन लगातार अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के भीतर ही है और उनके साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो है इस तरह के हमले खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है अभी तक उठाना पड़ा है। बिल्कुल। और आशिक मीर, देखिए एक बात तो तय है ना, ये पाकिस्तान इसी ने तो आखिरकार पाला है, पोसा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, अब उसकी मार झेल रहा है
और अब रोता भी फिरता है। कई बार डिबेट्स में लगातार इनकी तरफ से जो बातें वो सामने आती है कि भारत और उसका नाम लेकर, लेकिन कुल मिलाकर ये तो अब पाकिस्तान और वहां के हुक्मरानों को तय करना होगा आशिक मीर कि आखिरकार पाकिस्तान में अगर ये गतिविधियां बढ़ी है तो उसका कहीं ना कहीं जन्मदाता भी पाकिस्तान ही है। देखिए खुशबू, बिल्कुल जिस प्रकार से हम पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो लगातार डिस्टरबेंस जो है कई सारे स्टेट्स में है, और चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या पीओके हो, पीओके में अभी भी कई सारे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो चल रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर भी जो इंसर्जेंसी इस वक्त जो मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव है, उनका कहना है कि सीधे तौर पर उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, जिसके चलते उसका आउटकम जो है वो बीएलए है। और इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर भी टीटीपी जो कि एक मिलिटेंट आउटफिट है, उनकी तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं लगातार, उनका भी आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है वहां पर आम लोगों पर जो है डाका डाल के बैठी है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है और आम लोग कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे हम खाने पीने की चीजों को लेकर, आटा हो या तेल हो या जितनी भी जरूरी चीजें होती है, डेवलपमेंट हो, वो पाकिस्तान की सरकार जो है इन तमाम स्टेट्स में नहीं करती है। और वजह ये है कि वहां पर इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप जो है वो खड़े हो गए हैं, और ये तीनों स्टेट जो है अब पाकिस्तान से अलग होने की मांग भी कर रहे हैं। यानी लगातार हम विरोध प्रदर्शन इससे पहले पीओके में भी देख चुके हैं, और यही हाल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बना हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशिक मीर अब ये भी समझना होगा कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो पाकिस्तानी सेना और जो असीम मुनीर है आखिरकार उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। क्योंकि इन सब घटना के बाद अक्सर एक तस्वीर ये भी सामने आती है आशिक मीर कि पाकिस्तान और वहां की सेना जो बलूच लोग हैं या फिर ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम हैं उनको निकाल कर अगले दिन उनके शव भी छत विछत हालत में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई हालत परिस्थिति ना हो। बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, सहारनपुर की पटाखा